नाज़रीन, गरीब की आवाज़ के साथ मैं हूं आपका होस्ट राना कुर्बान कराची से। जैसे कि गरीबों पर होने वाले जुल्म और ज़्यादती के ख़िलाफ़ हमारा काम है आवाज़ उठाना और उन गरीबों की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना। गुज़श्ता कई सालों से एक बूढ़ी माँ पर तशद्दुद होने लगे कुरंगी के इलाके अलावाला टाउन में, जो कि कई माह से अपनी माँ पर सुतेले बेटे ने तशद्दुद करना शुरू कर दिया। सुतेला बाप मर जाने के बाद माँ को घर से बाहर निकाल दिया तशद्दुद करने के बाद, और मकान की प्लाट की फैलें जो है अपने कब्ज़े पर ले रखी हैं और उन पर तशद्दुद आए रोज़ तशद्दुद करता है और उनको जान से मारने की धमकियाँ देना शुरू कर दी। जैसे कि हमारा काम है एप्लीकेशन लेना और उसके बाद जो है लीगल तरीके से कानूनी कार्रवाई अमल में लाना। आज हमारे साथ फरीदा बेगम मौजूद है। मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनके बेटे ने उन पर क्यों तशद्दुद किया, ऐसे क्यों वाक़या पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फरीदा। अच्छा, बताएं कि हमें ये आपके साथ कैसे वाक़या पेश आया, कौन है जो आप पर आए रोज़ तशद्दुद करता है? मेरी नंद और उसका बेटा। क्या नाम है बेटे का? बेटे का नाम है बाबर, नंद का नाम है नसीम। अच्छा, क्यों तशद्दुद करते हैं आप पर, आखिर क्यों वाक़या पेश आया, कितने अरसे से आप पर तशद्दुद करता जा रहा है बेटा? बेटा तो बहुत अच्छे से कर रहा था, बाप तो होते भी करता था, लेकिन बाप काम पे चला जाता था, मेरे साथ जुल्म करता था, बचपन से करता आ रहा है। अब वो मेरे मियाँ के जाने के बाद आप उससे ज़्यादा करने लगे। वो मेरे मुंह पे तफर मारा आपने, क्या तो मुझे मोबाइल के मुझे सिम चाहिए, मेरे बाप के नाम की है सिम, मुझे सिम चाहिए। मैंने कहा मैं करूँ किसी के घर मेरे पाके आई हूँ तो मैं जा रही हूँ, मैं लेके आ रही हूँ। उसके फुप्पा को बोलना लगा कि मुझे लेके जाओ उसको, भाई इसको तू जा, मुझे गाल दी थी, मेरी माँ की गाल दी उसने मेरी। तो फुप्पो को बोलता तू जाके ले गया। फुप्पो ने बोला भाई मुझे घर की पता है, मुझे तो छोड़ नहीं रहा था, मैंने तो इतनी जान बचानी थी ना। मैंने बोला तो मारेगा मुझे। तो पिछले 20 सालों से आपकी जो शादी हुई इरफान से, हाँ। आप पर आपका बेटा और नंद वगैरह जो है वो आपको तशद्दुद करते आ रहे हैं, मगर कभी भी आपने अपने शोर को नहीं बताया इस बारे में? नान तो अभी करने लगी थी ना, तो आपने अपने शोर को बताया? शोर मेरा जाने के बाद मेरी नान का बेटा ने आकर तंग कर देना। आपके शोर का इंतकाल कब हुआ? अब ये 20वां हुआ है जुम्मे को। अच्छा, 20वां हुआ जुम्मे। उससे पहले भी आपका बेटा, आपके नंद वगैरह आपसे तशद्दुद करते थे या नहीं? नंद नहीं थी उस वक्त, नंद आती नहीं थी ना, मेरा मियाँ कहीं नहीं डालता था ना उसको। तो बेटा आपके आप तशद्दुद करता था? हाँ। तो कभी आपने अपने शोर को नहीं बताया? शोर तो पता होता था, शोर आके मारता पीटता था, डांटता टूटता था, आके सब कुछ शोर को पता चल जाता। अच्छा, हमें ज़राए के मुताबिक इंफॉर्मेशन मिली है कि आपके प्लाट की भी फैले हैं आपके बेटे ने, जो कि अपने पास जबरदस्ती रख लिए और आपको जान से मारने की धमकियां भी दे रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी बेटी को बोला, मेरी बेटी को फोन करके बोल रहा है कि देख मैंने लोया रखा हुआ है मारने के लिए, जब अपनी माँ को इधर से ले जा है, वहाँ मैं तो लोया रखा हुआ, मैं तो उसको जान से मार दूंगा। मेरी बेटी को धमकियाँ दे रहा है। हाँ, तो आपकी बेटी के ज़राए के मुताबिक ज़राए का भी यही कहना है कि इनकी जो बेटी है वो वही ज़िया कॉलोनी में रिहाइश पजीर है, उनको भी इनके जो बेटा है, सुतेला बेटा है, वो भी उनको जान से मारने की धमकियां दे रहा है। तो वाकई हकीकत में आपकी बेटी को भी जान से मारने की धमकियां देता है? हाँ, मेरी बेटी को भी जान से मारने की कहता, मुझे कहीं भी मिलेगी ना, मैं उसको बालों से पकड़ के खींच के मैं टूट के मारूंगा उसको। अच्छा, अभी खुरम के पास आपका कौन सा सामान है जो कि आप चाहती हैं कि वो मेरा सामान वापस आ जाए, और कौन से प्लाट की फैलें या घर की फैलें आपकी मौजूद हैं? अब मुझे नहीं पता, इन्होंने घर में रखी हुई है, जो प्लाट बनाए हैं ना इन्होंने, दिन रात इन्होंने की है, उनके पास है, मेरे पास नहीं है कुछ भी। लेकिन सामान है, फ्रिज है, चौपाइयाँ, टूटा फूटा सामान है मेरा, वो है। आला हुकाम से क्या अपील करना चाहेंगी? गवर्नर सिंध से, वज़ीर आला सिंध से, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से क्या अपील करना चाहेंगे इस बारे में? क्या मुझसे इंसाफ की अपील किससे करना चाहेंगे आप? मैं इंसाफ मांगना चाहती हूँ कि मैं भी मेहनत कर करके अपने मियाँ को लाल पे देती थी, मियाँ के सामने पूरी बराबर की खड़ी थी, मियाँ के सामने पूरी बराबर की खड़ी थी, तो मैं मेहनत कर करके लाती थी। आज दो लड़का कह रहा कहाँ से हैं पैसे, किधर गए पैसे, मुझे तो नहीं पता, पूरा मैं अपने मियाँ के साथ। जी बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं आए रोज़ ऐसे कई वाक़यात पेश आते हैं पाकिस्तान भर में। तो फरीदा बेगम की बड़ी बहन भी हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनका क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम। जी, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये 20 साल की शादी इसकी हुई है और इसने बहुत जुल्म झेला है, मगर ये आज हमारे को बताती नहीं थी। और जिस जिस्म पे नील होते थे ना, वो मेरे को बाहर से लोग बताते थे इसके जिस्म के लिए
फिर मैं इसके घर जाती थी तो मेरे साथ भी इसकी बेटी ने एक दफ़ा दरवाज़ा बंद कर दिया और मेरे को भी अंदर बंद कर दिया। सुबह से लेके शाम तक मैं उसके घर में बंद रही हूँ। एक बूढ़ा आदमी था, उन्हीं का फूफा था, वो भी बंद कर दिया, इसको भी मेरे को भी। तो मेरा ज़रूरी काम था, मैंने जाना था। तो बोलती तो उसको लेने क्यों आएंगे, जुल्म करते तो बहुत कोई भी जाता था। तो इससे हम लोग परेशान थे। यहाँ तक तो मेरा जी समझ गया। बिल्कुल नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं गरीब की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाना हमारा फ़र्ज़ है। इसी तरह हम हुक्मरानों तक गरीबों की आवाज़ पहुँचाएँगे। अब मज़ीद हम आपको लेके चलते हैं खुरम के पास कि आए रोज़ वो अपनी माँ पर क्यों तशद्दुद करता था, ऐसा क्यों वो परेशान था, या उसको कोई मजबूरी थी, या उसके क्या ऐसे वाक़यात पेश आते थे जो कि आए रोज़ अपनी माँ पर तशद्दुद करता था, उसको ज़लील व ख्वार करता था। क्या ऐसे वाक़यात हमारे मुल्क पाकिस्तान में होते रहेंगे? इनको मिटाना गरीब की आवाज़ का काम है और इंशाअल्लाह गरीब की आवाज़ आला हुकाम तक पहुँचाएँगे। अब हम आपको ले चलते हैं खुरम के पास, मज़ीद उनका मौक़िफ़ जानते हैं कि उनका क्या कहना है।